सो गाइस बात करेंगे एनएसडीएल के बारे में। लिस्टिंग के बाद से ज्यादा कुछ हुआ नहीं है स्टॉक में गिरावट के सिवाय। अब एनएसडीएल में गिरावट क्यों बनी है उसको यहां पर समझेंगे। एक डाटा रहता है एनएसडी जैसी कंपनीज के अंदर, वो डाटा होता है अकाउंट ओपनिंग का, जिसको हम आने वाले वीडियोस के अंदर एक एक करके कैलकुलेट करेंगे कि एनएसडीएल इन कंपैरिजन विद इट्स पीयर्स एनएसडीएल का अकाउंट ओपनिंग डाटा कैसा है और बाकी उसके पीयर्स का अकाउंट ओपनिंग डाटा कैसा है। यूजुअली ये अकाउंट ओपनिंग डाटा आपका हर महीने आता है, तो हर महीने की वैल्यूएशन आपको करना जरूरी होता है अगर आप शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हो तो क्या एनएसडीएल इस समय ओवर वैल्यूड है? अगर ओवर वैल्यूएशन है तो क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे आने जरूरी है, क्योंकि अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते मतलब कि कंपनी के अकाउंट डाटा और साथ में ओवर वैल्यूएशन पर फिर से सवाल खड़े हो जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से समझना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक छोटा सा क्लिप लेते हैं जो लास्ट वीडियो हमने लिया था एनएसडीएल का। लास्ट वीडियो ये है, ये 9 अक्टूबर पे जो हमने लिया था एनएसडीएल का। कोई भी सेशन यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल अगर फॉर्म कर जाएगा तो आपको नए बेसिस ढूंढने पड़ सकते हैं एनएसडीएल के अंदर। ठीक है गाइस, तो एनएसडीएल में 9 अक्टूबर को हमने डिस्कस किया था कि यहां से कोई भी बड़ी कैंडल अगर फॉर्म हो जाती है तो एनएसडीएल में आपको नए बेसिस ढूंढने पड़ेंगे। ये था आपका 1190 के आसपास का। अभी वापस चार्ट को समझेंगे कि ये 1190 था शायद से ये वाला। तो ये बेस एनएसडीएल ने ब्रेक डाउन कर दिया। 9 अक्टूबर हमने लास्ट वीडियो लिया था एनएसडीएल का, और उसके बाद से अगर आप चार्ट पर कंडीशन देखोगे, यहां पर था ये वाली कैंडल, यहां पे, यहां 9 अक्टूबर को हमने लास्ट वीडियो लिया था एनएसडीएल का और डिस्कस किया था कि कोई भी बड़ी रेड कैंडल एनएसडीएल में आपको नए बेसिस ढूंढने पड़ सकते हैं। 1190 का ये लेवल था। उसके बाद से लंबा समय, लगभग पूरा एक महीना स्टॉक इसी ट्रेंड के ऊपर 1190 पर ही हैंगिंग बेस बनाता रहा है, लेकिन अब गिरावट हो चुकी है 1190 पर, यानी कि हमें नए बेसिस ढूंढने पड़ेंगे अगर 1190 टूटता है 9 अक्टूबर को। यह पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आते हैं आपके मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है उस पर। तो 23% की गिरावट ऑलरेडी लिस्टिंग के बाद से कंपनी में हो चुकी है। अब एनालिस्ट का यहां पर क्या मानना है कि नेक्स्ट स्टेप एज एन इन्वेस्टर आप लोगों का क्या होना चाहिए। तो एनएसडीएल में AR रामचंद्रन जो कि सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है, इनका मानना है कि एनएसडीएल का जो बेस है वो 175 पे, 1075 का आपका बेस है एनएसडीएल में। ऑल्दो आज के सेशन में 1075 ब्रेक डाउन हो चुका है। इनका कहना है कि एनएसडीएल अभी भी बेयरिश है बट ओवरसोल्ड हो चुका है, यानी कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर बुलिश है बट अदर एस्पेक्ट्स पर एनएसडीएल स्टिल बेयरिश है। 1075 इनका बेस आज के दिन टूट चुका है, बट इनका मानना है कि यहां से कोई भी रिकवरी बनती है तो वो 1255 का नियर टर्म टारगेट दे सकती है एनएसडीएल के अंदर। तो भैया टारगेट तो बड़ा है बट 1075 आज टूट चुका है और इस कवर के बाद में ये गिरावट फिर आ चुकी है। ये है एनएसडीएल का अकाउंट डाटा। ऑल्दो मंथली डाटा ये नहीं है बट सितंबर 30 तक जो कंपनी का अकाउंट डाटा था वो आपको देखने को मिल जाएगा। इन्वेस्टर्स का अकाउंट में कंपनी के पास 4,18,85,444 एक्टिव इन्वेस्टर अकाउंट है। ठीक है, अब इस डाटा को आपको कंपेयर करना पड़ेगा इस कंपनी के पीयर्स के साथ में। चिंता मत करो, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो टेंशन की कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर इसी तरह से अगर आप लोग एनएसडीएल पर भी रेगुलर रहोगे व्यूअर्स में तो डेफिनेटली एनएसडीएल पर भी मैं आप लोगों के साथ बीएससी, सीडीएसएल और एंजल वन की तरह ही अच्छे तरीके से काम करने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप लोग रेगुलर रहते हो, व्यूज आते हैं इस वीडियो पे, सब्सक्राइबर आते हैं, तो डेफिनेटली एनएसडीएल को भी हम यहां पर रेगुलरली डिस्कस किया करेंगे जिस तरह से बीएससी, सीडीएसएल या आपका एंजल वन को डिस्कस करते हैं। तो 13 नवंबर
कंपनी अपने Q2 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। ऑल दो कंपनी के अगर हम वैल्यूएशन देखें नंबर्स में, फाइनेंशियल में, यानी कि रिजल्ट्स पे, तो क्या नजर आता है कि कंपनी के रिजल्ट्स किस तरह के हैं। 337 करोड़ का रेवेन्यू जून 2024 में, मार्च 2025 में 364 करोड़ का रेवेन्यू, और फिर जून 2025 में 312 करोड़ का रेवेन्यू। यानी कंपनी का परसेंटेज ग्रोथ जो है ना, रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज जो कंपनी का है वो काफी कम है। मतलब अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं डिमिनिश सा ही नजर आता है। तो ओवर वैल्यूएशन जब आती है, जब आप कहते हो ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड का मतलब ये नहीं है कि भैया 1000 रुपए का शेयर महंगा है। इसका मतलब ये भी होता है कि रिजल्ट्स कंपनी कैसे दे रही है। अब आपको नजर आ रहा है कि अभी आपके पास 3 क्वार्टर का डाटा है, ठीक है। ये 3 क्वार्टर के डाटा में आपको रेंज जो दिख रही है 337 से लेकर के 364 और 312 करोड़ तक के ये रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पा रही है। वेयर आज अगर आप इसके पीयर्स उठा करके देखोगे तो वो इसके ज्यादा अच्छा काम कर रही है। एक बार पीयर्स पर भी देख लेते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं। तो ये है आपका एनएसडीएल, और एनएसडीएल का प्रॉफिट वार कितना आ रहा है आपका 312 करोड़ के आसपास का आपका सेल क्वार्टर आ रहा है, ठीक है। और क्वार्टर सेल वार परसेंटेज जो आपका है वो 7.49 माइनस में, 7.49 माइनस है आपका क्वार्टर सेल वार परसेंटेज। तो यहीं पर ही आपको पता लगना शुरू हो जाता है कंपनी अपने पीयर्स के अगेंस्ट में कैसा काम कर पा रही है। वेयर एज अगर आप कैंप सर्विसेज का देखोगे तो 3.51। अब आपके पास और भी बहुत से अलग अलग कंपनी के वो आते हैं पीयर्स। आप उन पीयर्स पर भी जाकर के चेक करना कि क्या एनएसडीएल अपने पीयर्स के साथ चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा। अगर कंपटीशन पे कंपनी कंपेटिटिव नहीं बन पाएगी तो वहां दिक्कत आती है किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है। तो अभी तो लिस्टिंग है, नया नया चार्ट कंपनी का है, खुलेगा धीरे धीरे तब जाकर के चीजें पता लगती हैं। 25 का आरएसआई है जो कि आपका अभी समय बुलिश है, 32.9 का आपका एमएफआई है। टेक्निकल्स अच्छे दिख रहे हैं, बट ऑन चार्ट स्टॉक में गिरावट ऑलरेडी काफी ज्यादा आ चुकी है। एक बड़ी रेड कैंडल के साथ आज के दिन भी स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अगर हमें सस्टेनेबिलिटी यहां पर चाहिए भी ना, तो हमें बॉलिंजर बैंड देखना पड़ेगा पहले। तो यहां पर क्या कर रहा है, आज जो स्टॉक में क्लोजिंग आई है बॉलिंजर बैंड 1098 है, जो कि बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोजिंग है। अब बॉलिंजर बैंड जो है अनस्टेबल रहता है, ये डेली बेसिस पर बदलता है, तो हम इस पर इतना रिलाय नहीं कर सकते। लेकिन जब तक चार्ट नहीं खुल जाते, ये डिस्कशन हमने तब भी किया था जब 1190 को हम यहां पर लिस्टिंग के टाइम पर बेस लेकर के चल रहे थे, और 1300 को हम रिस्ट्रिक्शन लेकर के चल रहे थे कि जब तक आपका पूरा चार्ट नहीं खुल जाता आप बॉलिंजर बैंड पर काम करते हो तो वो ठीक है। तो अभी यहां पर भी यही कंडीशन है कि बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोजिंग आज आई है। सो अगर ये बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड होता है तो आपकी गिरावट उसी तरह से ज्यादा देखने को मिलेगी और एनएसडीएल के अंदर। बट अभी आपका 1090 पर बॉलिंजर बैंड क्लोज हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश कर सकता है। बट जब तक चार्ट ज्यादा खुल नहीं जाते तब तक चार्ट पर हम ज्यादा डिस्कशन कर नहीं सकते हैं। बट अगर आप चाहते हो रेगुलर बेसिस पर एनएसडीएल भी डिस्कस किया जाए, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। मिलता अगले वीडियो में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए।